हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 7 है इंटीग्रेशन। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.3। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बेसिक फीचर क्या होते हैं। और 7.1 और 7.2 पे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम बात करेंगे 7.3 की। 7.3 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ने बच्चों जितनी भी वैरायटी इंटीग्रेशन में यूज होने वाली है, उसमें से मैक्सिमम वैरायटी कहाँ पे यूज है 7.3 में। 7.3 को इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज भी कहा जाता है। बट देखिए बच्चों, मैं आपको काफ़ी इजी वे से बताऊंगा कि 7.3 के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। मैंने 7.3 के क्वेश्चनों को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम टाइप 1 कहेंगे। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही बच्चे कवर कर रखे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तभी निकल सकता है जब उनकी पावर क्या होगी बच्चों, 1 होगी। ठीक है, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, अगर साइन और कॉस की पावर 1 से ज़्यादा आ जाए, या तो पावर इवन होगी या तो पावर बच्चों ऑड होगी, और साइन कॉस अकेला आ जाए, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है उस पर हम पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बेस पे बच्चों आपके 4 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। फिर हम टाइप 2 के क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ध्यान देखिए बच्चों, तो अपने माइंड में इमेज बना कर रखिए कि जब भी साइन और कॉस का टर्म अकेला आ जाए, है ना, और उनकी पावर 1 से ज़्यादा हो, तो उनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें इन 4 फॉर्मूलों का यूज करना है। देखिए बच्चों, अगर साइन की पावर इवन है तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर साइन की पावर ऑड है तो साइन 3a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 3a का फॉर्मूला ये होता है जो हम चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में कर चुके हैं। उसी फॉर्मूले से हमने साइन की क्यूब का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर कॉस की पावर क्या है, 2 है, 4 है, तो उसमें हम कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर कॉस की पावर ऑड है, 3 है, 6 है, तो उसमें हम कॉस की क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, ये क्या है बच्चों आपका साइन स्क्वायर 2x + 5। ये 2x + 5 क्या है, साइन स्क्वायर का एंगल है। अब देखिए बच्चों, अगर केवल साइन x होता तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का कॉस x, है ना। बट यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 5 है। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, 1 - cos 2a। ए का मतलब यहाँ पे जो इसका एंगल होगा, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों आपका 2 आएगा। ठीक, अब देखिए 1 तो 1 है, ये cos है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4x + 10, और अपॉन में क्या आएगा आपका 2। ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं बच्चों, और अंदर बचेगा 1 - cos 4x + 10। अब क्या निकालेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन का बेसिक तो हम कर चुके हैं 7.1 और 7.2 में। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x, और ये कॉस का एंगल है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा। थीटा का मतलब 4x + 10, और फिर थीटा का भी तो क्या निकालते हैं बच्चों, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 4x + 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, 4। 4 कहाँ आएगा बच्चों आपका, नीचे आएगा, और प्लस में क्या होगा बच्चों, c। ये सभी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 7.1 और 7.2 में। इसीलिए बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेशन में कमांड बनानी है तो सबसे पहले आपको 7.1 और 7.2 में कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर टॉपिक में क्या होगा, यूज होगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी साइन कॉस अकेला आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल जाता है, और साइन कॉस जब भी अकेला आए, उनकी पावर 1 से ज़्यादा हो, या तो इवन या तो फिर ऑड, तो इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। सेम बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों आपका साइन की क्यूब है। क्या है आपका साइन की क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका बच्चों, 4th है। अब देखिए, जब हमारे पास साइन की क्यूब है तो इसका भी हमें क्या निकालना है, आपका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा था, साइन कॉस जब भी अकेला आ जाए तो उनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। अगर पावर 1 नहीं है तो उनको इन फॉर्मूले से पहले कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्या है बच्चों आपका साइन की क्यूब, तो साइन 3 का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस में 4 साइन की क्यूब ए। इस फॉर्मूले के बेस पे मैंने साइन की क्यूब ए का फॉर्मूला बना लिया। तो जहाँ पे भी आ जाए साइन की क्यूब, ये उसका एंगल हो गया, तो इसको पहले हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा आपका 3 sin a। ए का मतलब क्या है बच्चों आपका
2x प्लस 1, फिर क्या आएगा बच्चों माइनस का साइन 3a, a का मतलब 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों आपका 4 इंटीग्रेशन। कोई डाउट नहीं किसी को। अब देखिए बच्चों ये जो 4 है, ये 4 तो कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा और यहाँ होगा बच्चों आपका 3 साइन 2x प्लस 1 और इसका आ जाएगा बच्चों साइन और 3 के मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए 6x प्लस 3 और इस पूरे का क्या निकालेंगे बच्चों आप इंटीग्रेशन। अब ये जो 1/4 है बच्चों ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन। 3 से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है बच्चों, तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों माइनस का कॉस थीटा, थीटा का मतलब 2x प्लस 1 और अपॉन में 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों 2, वो 2 नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे ही साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस का कॉस थीटा, थीटा का मतलब 6x प्लस 3 और अपॉन में इसका जो एंगल है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 6, वो कहाँ आएगा नीचे और प्लस में c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया बच्चों कवर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, साइन की होल पावर क्या है बच्चों 4 है। अब देखिए बच्चों इस बात को अपने माइंड में एक इमेज बना कर रख लीजिए कि साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तभी निकलता है जब इनकी पावर क्या होती है 1 होती है, जब ये सेपरेट टर्म आती है, ठीक है बच्चों। और उस केस में अगर इनकी पावर 1 से ज़्यादा है या तो इवन या तो फिर ऑड, तो आपको ये 4 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। इन 4 फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये क्या है आपका साइन की 4 है, तो हमें पता है साइन की 4 का तो फॉर्मूला नहीं होता, बट हम साइन की जो 4 है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर 2, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। अब ये देखिए बच्चों ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, इसका क्या आएगा बच्चों होल स्क्वायर dx। अब देखिए बच्चों तो नीचे के 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो गया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब ये 4 क्या है बच्चों आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन हमें निकालना है 1 का, फिर हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका बच्चों कॉस स्क्वायर 2x का, फिर हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका बच्चों कॉस 2x का। तो मैंने इन सभी टर्म को क्या कर दिया बच्चों सेपरेट कर दिया। अब देखिए बच्चों 1 का इंटीग्रेशन तो निकल जाएगा, आपका क्या आएगा बच्चों x आएगा, पर यहाँ फिर से क्या आ गया बच्चों कॉस की होल पावर 2 आ गई। और मैंने कहा था साइन और कॉस जब भी सेपरेट टर्म आएंगे उनका इंटीग्रेशन तभी निकलेगा जब पावर 1 है, और अगर पावर 1 नहीं है तो इनकी पावर को 1 बनाया जाता है ऊपर के 4 फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो देखिए बच्चों तो 1 का तो हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, इसमें वो छेड़खानी नहीं करेंगे। ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, तो क्या होता है बच्चों 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 तो वो रहा और थीटा कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4x अपॉन में 2 dx। और ये हमारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब इन सबका निकाल लेते हैं सेपरेट इंटीग्रेशन। 1/4 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x, ये 2 यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों साइन थीटा अपॉन में 4 एंड 2 तो 2 है बच्चों आपका, और यहाँ पे जो आपका ये क्या है बच्चों कॉस 2 थीटा है, इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 थीटा और 2x का डेरिवेटिव 2 अपॉन में क्या नीचे 2 नीचे प्लस का c, ठीक है बच्चों। बाकी आपको मैं 7.1 और 7.2 में बेसिक इंटीग्रेशन तो करा चुका हूँ बच्चों, तो अगर वो बेसिक इंटीग्रेशन आपको आती है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन की। अब देखिए बच्चों जो टाइप 2 है ना बच्चों, टाइप 2 में क्या है जब भी आपके पास साइन और कॉस मल्टीपल फॉर्म में आए और दोनों का एंगल डिफरेंट हो, ठीक है बच्चों, साइन कॉस मल्टीपल में आए दोनों का एंगल क्या हो डिफरेंट हो, और साइन साइन मल्टीपल में आए दोनों का एंगल क्या हो डिफरेंट हो, या फिर कॉस कॉस मल्टीपल फॉर्म में आए दोनों का एंगल क्या हो डिफरेंट हो, उस केस में हम टाइप 2 के क्वेश्चन को करेंगे फॉर्मूले के बेसिस पे। क्योंकि बच्चों हमें पता है जब साइन और कॉस मल्टीपल फॉर्म में आते हैं और दोनों का एंगल अगर सेम है तो बच्चों फिर आपका लगता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जब साइन कॉस एक साथ आ जाए मल्टीपल फॉर्म में, या दोनों साइन या दोनों कॉस या एक साइन एक कॉस, उस केस में अगर दोनों के एंगल डिफरेंट हैं तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो वहाँ पे हमारे पास 11वीं क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं
इन फॉर्मूले के बेस पर हमारा इंटीग्रेशन निकलेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, साइन और कॉस क्या है, मल्टीपल फॉर्म में है, बट दोनों के एंगल क्या हैं, डिफरेंट है। और अगर एंगल सेम होता तो हम क्या करते बच्चों, इसमें लगा देते सब्स्टिट्यूशन मेथड। साइन को टी पुट करेंगे तो कॉस कैंसिल हो जाएगा और कॉस को टी पुट करेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए हमारे एंगल क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, बात करेंगे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बच्चों, साइन कॉस मल्टीपल में, और जब भी आपके पास साइन या कॉस मल्टीपल में है तो ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा। तो कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले हम इस टर्म को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो 2 साइन ए कॉस बी का होता है साइन ए प्लस बी, और प्लस में साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी, ए का मतलब 3, बी का मतलब 4, तो कितना हो गया बच्चों, 3 + 4 7x, फिर प्लस में साइन ए माइनस बी, तो 3 में से 4 गया तो माइनस का x, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, तो 1/2 से कोई मतलब नहीं, ये आपका क्या हो गया बच्चों, साइन 7x, और साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, 1/2 से मुझे कोई मतलब नहीं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आता है माइनस का कॉस थीटा, तो साइन 7x का कॉस 7x, और 7x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, आपका 7 होगा। सिमिलरली साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, और x का डेरिवेटिव 1, और प्लस में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका c। सेम बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है बच्चों, साइन है। अगर दोनों टर्म साइन के हैं और दोनों का एंगल क्या है, डिफरेंट है, तो इसको भी क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड और 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/2 से तो हमें कोई मतलब नहीं, 2 साइन ए साइन बी, इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा बच्चों, आपका सेकंड वाला लगेगा। तो इसका क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, तो 8 में से 4 गया आपका 4x, और माइनस में कॉस ए प्लस बी, तो 8x और 4x कितना हो गया बच्चों, आपका 12x। अब हम इन दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे बच्चों। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, और 4x का डेरिवेटिव 4, और कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x अपॉन में 12, और प्लस में क्या आएगा बच्चों, आपका c आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 की। दोनों का फॉर्मेट क्या है बच्चों, सेम है। तो जब भी आपके पास साइन और कॉस मल्टीपल फॉर्म में हो और दो अंक के एंगल क्या हो, डिफरेंट हो, फिर डजंट मैटर साइन कॉस 2 टर्म है या साइन कॉस में क्या है, 3 टर्म है। जहाँ पे बच्चों साइन कॉस में 3 टर्म आ जाएंगे और एंगल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसका फॉर्मेट भी एक ही है बच्चों। इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आप इन 3 टर्म में से 2 का पेयर बना लीजिए, ठीक है बच्चों। तो कोई भी रैंडमली किसी 2 का पेयर बना सकते हैं। मैं हमेशा लिस्ट 2 एंगल का पेयर बनाता हूँ, तो मैं इनका पेयर बना लेता हूँ, cos 4x और cos 2x, और ये जो आपका cos 6 है वो कहाँ आएगा बच्चों, बाहर, ठीक है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 से डिवाइड और 2 से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। ऐसा करने से क्वेश्चन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 cos a इंटू cos b, तो कौन सा लग जाएगा फॉर्मूला, आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, cos a प्लस बी, a का मतलब 4, b का मतलब 2, कितना हो गया आपका 6x। फिर हो गया बच्चों cos a माइनस बी, तो 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2x, ठीक है। और ये क्या है आपका cos 6 है। अब अगेन क्या करेंगे बच्चों, इस cos 6 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे। जब इस cos 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो दोनों का एंगल क्या है बच्चों, सेम, तो cos स्क्वायर 6x, और जब इसकी यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा cos 6x cos 2x, ठीक है बच्चों। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। एक बार आएगा आपका क्या, cos स्क्वायर 6x dx, और एक बार आएगा आपका क्या, cos 6x cos 2x dx, ठीक है बच्चों। ये आपका 2 सेपरेट टर्म हमने बना दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मुझे पता है कि जब भी cos साइन अकेले आ जाते हैं और उनकी पावर क्या है बच्चों, 1 से ज़्यादा है, तो उनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों आपका cos स्क्वायर a, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1 + cos 2a/2। तो पहले इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे,
1 प्लस कॉस 2a, 2a, a का मतलब कितना है 6, तो डायरेक्ट कर दें बच्चों, इसे लिख देते हैं 12x अपॉन में 2, और यहाँ से फिर से करेंगे बच्चों क्या, इसको 2 से क्या करेंगे डिवाइड, और 2 से क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 से डिवाइड और 2 से क्या करेंगे बच्चों आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 1/2 से मुझे कोई मतलब नहीं, ये 2 को आप बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x, cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन में 12, ठीक है बच्चों। प्लस में ये 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा, ये 2 cos a cos b का बच्चों क्या आएगा आपका cos a प्लस b, तो 6 और 2 कितना हो गया 8x, और cos a माइनस b तो कितना हो गया बच्चों 4x, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट का तो मैं इंटीग्रेशन निकाल चुका हूँ, ठीक है, तो इसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या आएगा sin 12x अपॉन में 12, ये आपका 1/2, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे cos 8x का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 8x अपॉन में 8, और यहाँ पे cos 4x का sin 4x अपॉन में 4, ब्रैकेट क्लोज प्लस का